हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करता हूँ। आज जो है फिर से एक बार ऑलमोस्ट जो है पूरे एक हफ्ते के बाद खुदावंद ने मुझे ये फजल बख्शा कि मैं आपके साथ बात कर सकूं। खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने जो है पिछले दिनों के अंदर खुदावंद के पाक कलाम में से सीखा कि किस तरह जो है जिस्म के काम हमारी ज़िंदगियों के ऊपर असरअंदाज होते हैं और जिस्म के काम हमें किस तरह खुदा से दूर करते हैं। खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा उनका पाक ये कलाम हमें मुकम्मल जो है रोशनी देता है। खुदा उनका पाक कलाम हमारे कदमों के लिए जो है चिराग और राहों के लिए रोशनी है, ताकि हम इस बेदीनी के इस दौर के अंदर रहकर खुदा उनके पाक कलाम को जान सकें, समझ सकें और सबसे बड़ी बात यह कि हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सकें। हमारा मेन फोकस क्या है कि हम खुदावंद की बादशाही को अपनी ज़िंदगियों में अपना सकें, हम उसकी बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयारी कर लें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा खुदावंद बादशाहों का बादशाह यीशु अल मसीह, जिसमें अलोहियत की सारी मामूरी सकूनत करती है, बहुत जल्द आने वाला है। और हम इस ज़मीन पर जो है भेजे गए हैं, लगाए गए हैं, ताकि हम इस ज़मीन पर रहकर अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें और हम खुदा बाप के साथ रह सकें, खुदावंद यीशु मसीह के साथ रह सकें। आज इस बात को जानना समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। इसीलिए जो है पौलुस रसूल ने इस बात की तलकीन की कि अगर हम जो है जिस्म के कामों के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम आसमान की बादशाही के वारिस ना होंगे। और आज अज़ीज़ों, हमें इस बात को समझना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पौलुस रसूल जगह ब जगह इल्तमास करता है, हमसे गुजारिश करता है कि हम खुदावंद के इस कलाम को जान सकें, ताकि हम खुदावंद के इस भेद को, इस मुकाशफा को समझ सकें कि हम इस ज़मीन पर क्यों भेजे गए। हम इस ज़मीन पर इसलिए नहीं भेजे गए कि हम जो है पैदा हों, हम इस दुनिया का इल्म हासिल करें, हम अच्छी जॉब हासिल करें, ब्याह शादी हो, हमारे बच्चे हों, बस दैट्स इट। दिस इज़ नॉट द पर्पस। खुदा ने हमें इस ज़मीन पर भेजा है ताकि हम इस ज़मीन पर रहकर हम उसकी बादशाही को कायम कर सकें। इस ज़मीन पर अपनी ज़िंदगियों के अंदर हम अपने हमारी जो है वो ज़िंदगियाँ, हमारे जो है बदन इस ज़मीन पर जो है नूरों की मानिद हों। हम इस ज़मीन पर जो है नूर के फ़र्जंद बनकर हों, ना कि हम जो है इस ज़मीन पर रहते हुए जो है जिस्म के कामों के अंदर हम जो है मगन हो जाएं और जिस्म के काम हमें खुदा से दूर ले जाएं। जितने भी जो है जिस्म के काम हैं, से सारे के सारे जो है तारीकी के काम हैं। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर जो है दर्ज है, जब ना जो है गलतियों उसका 5 बाब, उसकी आप 19 से लेकर उसकी मैं जो है 24 आयत तक मैं इसके जो पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरें, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित। इनकी बाबत तो मैं पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। पौलुस रसूल ने ये बात साफ साफ कह दी कि ऐसे काम करने वाले लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। और अजीज़ों, जो बात कलाम मुकद्दस के अंदर दर्ज है वो फिक्स है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसा कि दूसरा थमोथियस 3 बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है कि हर एक सहीफा खुदा के इल्हाम से है। खुदा उनका पाक ये कलाम जो है हजारों साल पहले हमारी रहनुमाई के लिए लिखा गया, जो है जिसकी निशानदेही जो है दाऊद नबी भी जो है वो करता है। वो कहता है, खुदावंद तेरा जो है कलाम मेरे कदमों के लिए जो चिराग और राहों के लिए रोशनी है। वो यहाँ तक कहता है कि खुदावन तेरा ये कलाम मेरे लिए सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है, जिसके पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है। ये सारी जिस्म की ख्वाहिशें हैं और हम इन जिस्म की ख्वाहिशों के ऊपर ही बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले जो है वो दिनों के अंदर हमने हमने जो है इन सारे टॉपिक्स पर बात की है। और लास्ट भी जो है जो 22 ऑफ जो है जुलाई को भी हमने जो है बिदतों के ऊपर बात
बात की कि किस तरह जो है बिदतें हमारी ज़िंदगियों के अंदर काम करती हैं, किस तरह चर्च का हिस्सा है। आज हम उसके दूसरे हिस्सा को जो है देखने जा रहे हैं। पिछले दिनों में पूरा हफ्ता मैं काफ़ी जो है हम जो है सीख रहे, मैं मेरी वाइफ हम जो है काफ़ी जो है अपना जो है फ्लू और जो है खांसी और बहुत सारी अदर इश्यूज जो थे, जो भी इसके साथ आते हैं, जो फीवर भी आता है, उसके अंदर थे। लेकिन मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ, खुदा उनकी प्रोटेक्शन, उसका पाक हाथ हम पर हमेशा रहता है और हम उसके वसीला से रिस्टोर होते हैं। खुदा हमें उठा खड़ा करता है, खुदा हमें इन जो बीमारियों से निकालता है। खुदा उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज से जो है फिर दोबारा हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं एंड होपफुली देयर विल बी नो डिस्ट्रक्शन, नो डिस्ट्रप्शन अभी जो है नहीं आएगी। मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ। आज हम जो है बिदतों के जो है दूसरे हिस्से पर हम गौर करेंगे कि किस तरह जो है बिदतें हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है असरअंदाज होती हैं और हमें खुदा से जो है दूर ले जाती हैं। बिदतें जो है बेसिकली है क्या, खुदा उनका पाक कलाम हमें क्या कहता है। बिद्दत बेसिकली है क्या। बिद्दत जो है कलाम मुकद्दस हमें जो है बताता है कि जो है कोई भी ऐसी बात जो खुदावंद के पाक जो है कलाम के मुताबिक ना हो, जो इस किताब के अंदर दर्ज नहीं है, इसका उल्ट, इसका बरअक्स ऐसी कोई नई बात जो है बताना जिसका यहाँ पर कोई बयान नहीं किया गया, ना हमें कोई हदायत दी गई है। जिस तरह के दाऊद ने हमें कहता है कि खुदावन तेरा जो है कलाम जो है मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राहों के लिए रोशनी है। खुदावंद का ये जो है ये कलाम है, मेरे और आपके लिए रोशनी है। हमें इसी की रोशनी के अंदर अपनी जिंदगियां गुजारनी है, हमें इसी को फॉलो करना है। इससे जो भी बाहर है वो जो है बिद्दत है। जैसा कि जो है पतरस के जो है खात के अंदर लिखा है, दूसरा पतरस उसका 2 बाब की पहली आयत के अंदर वहां पर इस तरह लिखा है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे व नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी जो है झूठे उस्ताद होंगे। झूठे उस्ताद जो है कौन है, आज हमें गौर करने की जरूरत है। झूठा उस्ताद जो है वो कौन हो सकता है। झूठा उस्ताद जो है वो कौन है जो आपके सामने ऐसी बातों को लाता है जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है, जो आपको किसी और तरह से जो है तरबियत देता है, या आपको झूठी कोई तसल्ली देता है कि नहीं आप आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, आपने तौबा कर ली है, आप आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। वो कोई बात नहीं, हम कमज़ोर हैं, जिस्म में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई बात नहीं। ये जो कोई बात नहीं, ये आपको खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होने देगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड ये टुडे। देखा है, बहुत से झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे। बिदतों का होना इट्स वेरी जो है डेंजरस हमारी जिंदगियों के लिए। हमारे जो है अपना जो है घरानों के अंदर जो है अपना जो है बिदतें जो हैं वो डिविजन्स को लेके आती हैं। वो जो है हमारे अंदर जो है फिरका वारियत जो है अपना जो है पैदा जो है करती है। हम एक दूसरे की बात पर अग्री नहीं हो पाते, हम एक दूसरे के साथ मुत्तफिक नहीं होते जब हम इस किसी भी जो है बिद्दत का जो है शिकार हो जाते हैं। और ये झूठी तालीमात के जो है की जो है वजह से आता है। कोई ऐसी बात जिसका जो है कलाम मुकद्दस के अंदर जिसके बारे में जो है दर्ज नहीं है, नहीं जो है बताया गया, उस बात को जो है बयान करना, उस बात को लाकर कलीसिया के सामने जाहिर करना और लोगों को जो है कहना कि हमें इस पर अमल करने की ज़रूरत है, हमें हमें आज इसको अपनाने की जो है ज़रूरत है। और ये बात इंतहाई ख़तरनाक है चर्च के लिए। आज हमें इस बात के लिए होश में आने की ज़रूरत है। बिदतों का जो हेरेसी जिसे हम कहते हैं, इसका अगर हम ऑल्टरनेटिव देखें, इसका अगर हम जो है अपना जो है मीनिंग देखें, तो इसको सक्सेसर भी जो है कहा गया है। सक्सेसर क्या है, ऑल्टरनेटिव, कि इसके बरक्स और क्या हो सकता है, इसके जो है बरक्स जो है और क्या हो सकता है। और ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक बात है। बहुत ही ज़्यादा जो है ख़तरनाक है कि जब हम खुदावंद के पाक कलाम को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाते, हम खुदावंद के पाक कलाम पर अपना मुकम्मल तौर पर दिल नहीं लगाते, तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर
बिद्दतें आ जाती हैं, कलीसिया के अंदर बिद्दत आ जाती है, किसी बात के लिए मुत्तफिक ना होना। अक्सर लोग झूठी नबूवतें करते हैं, झूठी बातें बताते हैं, लोगों को खुदावंद के जो है कलामे हक से हटाकर और बहुत सारी जो है बातों की तरफ जो है ले जाते हैं, जिसका सबब जो है वो डिवीजन बनता है। कलीसिया के अंदर जो है लोगों के अंदर जो है डिवीजन आ जाती है कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, नहीं जी खुदावंद के पाक कलाम में ये बात इस तरह नहीं, इसका मतलब जो है ये है। लेकिन पौलुस रसूल ने हमें बड़ी खूबसूरत बातें जो है बताई हैं, हमें आज उनको जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना जो गलतियों 5 पाप की 12वीं आयत में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। अगर रूह की मर्जी ये है कि हम खुदा के कलाम की पैरवी करें, तो जिस्म हमें उसकी पैरवी नहीं करने देता। नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। जितनी बातें खुदा उनके पाक कलाम में लिखी हैं, अगर आप देखें जो जो जिनके ऊपर हमने पिछले दिनों में बात की है, रामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, ये सारी बातें हमें खुदा से दूर ले जाती हैं। ऐसे काम करने वाले लोग खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि खुदावंत के पाक कलाम में लिखा है कि ऐसे काम करने वाले लोग खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अगर मेरे अंदर ये बात है, मैं भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाऊंगा। इट्स नॉट कि सिर्फ आपके लिए है, मेरे लिए भी है। अगर मेरी जिंदगी में ये सारी बातें हैं, इस तरह के काम हैं, तो मैं भी खुदा की बादशाही में वारिस नहीं, उसका वारिस जो है नहीं बन सकता। लेकिन आज मेरे और आपके पास मौका है कि हम खुदा की तरफ टर्न हो, हम खुदा की तरफ जो है फिर जाएं, हम जिस्म के कामों को तर्क करें, रूह के वसीला से रूह की ताबेदारी में हम आ जाएं, हम रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू करें, हम एक दूसरे से मोहब्बत रखना शुरू करें। हमें आज रूह की पैरवी करने की जरूरत है। दूसरा पत्रस दूसरे बाब की दूसरी आयत में लिखा है, और बथेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे। शहवत परस्ती, लालच, वो लालच जो आजकल कलीसिया के अंदर इन है, प्रॉस्पेरिटी के पीछे लोग भाग रहे हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ चर्चिस को ज्वाइन करते हैं कि ये मिनिस्ट्री जो है काफी अमीर है, इसको ज्वाइन कर लो, शायद हमारे वीजे लग जाएं, ये किसी जो है जो है अपना जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, इसके साथ ऐसा हो जाएगा, हमें पैसे मिलेंगे, हमें ये मिलेगा। आजकल लोग जो है गाड़ियां और बंगले जो है बनाने के लिए शहवत परस्ती का शिकार हो चुके हैं, और ऐसे लोग भी खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। और ये शहवत परस्ती में आता है, ये शहवत परस्ती में आता है। लोग जो है डिफरेंट जो है अपना जो डिनोमिनेशन को जो है ज्वाइन करते हैं, और उनकी तालीम को फिर आगे जो है लेकर जो है वो चलते हैं। बहुत सारी जो है तंजीमें जो है बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग पाखरू को नहीं मानते, बहुत सारे लोग गैर जुबानों के जो है बोलना पसंद नहीं करते। बहुत सारे जो है लोग जो है अपना जो है चर्चिस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तालीमात लेकर आए हुए हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे जो है चर्चिस हैं जहाँ पर जो है कलीसियाई जो है डिसिप्लिन पर बात नहीं की जाती। खुदावंद के जो हमें खुदावंद की हजूरी में हमें किस तरह जाना चाहिए। बहुत सारी बिदतें निकल चुकी हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, लोग जो है इसराइल से या कोई भी ऐसी जो शॉल वगैरह लोग अपने जो है खुदा के खादम, जो अपने आप को खुदा के खादम कहते हैं, अपने सरों पर चादर डालकर जो है वो दुआ करते रहे हैं। ये बिदत है अजीजों। खुदावंद का पाक कलाम हमें इसी बात को सिखाता है, जबकि कलाम में लिखा है कि मर्द अपना सर ना ढांके, बल्कि औरत अपना सर ढांके। औरतों को जो है तालीम नहीं दी जा रही, और मर्दों ने नया काम करना शुरू कर दिया है। वो इसराइल से या कहीं से भी जो है वो कहते हैं जी ये जो है अनॉइंटेड जो है शॉल है, अपने सर पर लेकर दुआएं कर रहे हैं, गैर जुबानें बोल रहे हैं, और तरह तरह के डिफरेंट काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो है चर्चिज गैर जुबानें नहीं बोलते, बहुत सारे जो है चर्चिज एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की चीज़ों पर काम कर रहे हैं। और ये सारी वो बिदतें हैं जिनके ऊपर आजकल लोग काम कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी ऐसी बातें हैं।
बहुत सारे जो ऐसे काम हैं, आप अपने इर्द गिर्द गौर करें, अपने अपने एरिया में आप गौर करें, अपने चर्च में गौर करें, क्या हो रहा है, क्या सब कुछ खुदाउन के पाक कलाम के ऐन मुताबिक है। अगर हम खुदाउन के पाक कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे तो हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे। और ये जानना समझना मेरे और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। काम को समय लिखा, और बथेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी वो करेंगे जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। राह हक, यीशु अलमसीह की बातें। हमारे बहुत सारे ऐसे जो चर्चिज हैं जिन्होंने जो हम जिसे हम दुआए रुबानी कहते हैं, हमें हमें जो है बेसिकली जो है दुआए रुबानी किस तरह पढ़नी चाहिए। मत्ती की इंजील के 6वें बाब में लिखा है कि यीशु मसीह ने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। हमें कौन सा पैटर्न हम यूज कर रहे हैं, गौर करें आप इस बात पे। नहीं तो आप जो है मत्ती की इंजील, उसका उसका आप जो है 6वां बाब आप जो है निकाल कर जो है देखें, वहां पर जो है किस तरह लिखा है। और अगर हम अपनी कलीसिया के अंदर सही तालीम नहीं दे रहे, अपने लोगों को हम सही तरह जो है नहीं जो है सिखा रहे, तो हम किस तरह खुदा की बादशाही के वारिस बन सकते हैं। ये जो है बिदअत है कि अपने पास से कोई नई चीज आजाद कर लेना, झूठी बातें बताना। अभी मैं आपके सामने दुआ रुबानी को, ये हमारा जो टॉपिक नहीं है, लेकिन खुदा के पाकरू ने मेरे दिल में डाला कि मैं अभी इस टॉपिक पे बात करूं। मत्ती की इंजील उसका जो है 6 बाब और उसकी जो है 8वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, बस उनकी मानिद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे वो कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। ये दुआए रुबानी है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। अगर आज आप इस कलाम को सुन रहे हैं तो आप गौर कीजिए, आप किस तरह दुआ रुबानी जो है पढ़ते हैं। और इसकी जो है कुरेक्शन अगर नहीं हो रही, सो समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग इन आवर फेथ। समथिंग इज रॉन्ग इन आवर फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन ही ठीक ना हो तो इमारत किस तरह कायम रह सकती है। आज हमें इस बात से हमें हमें आज अवेयर होने की जरूरत है। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि खुदा उनका पाक कलाम हमसे किस तरह बात करता है। ऐसा ना हो कि कहीं हम राय हक की बदनामी का हम जो है करने वाले हों। लिटिल जो है नॉलेज ऑलवेज जो है डेंजरस। हमें आज खुदा उनके पाक कलाम को वेरीफाई करने की जरूरत है कि खुदा उनके पाक कलाम में क्या लिखा है और किस तरह से लिखा है, और हमें उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। हमें उसी को पढ़ने की जरूरत है। और आज हम आखिरी दौर के अंदर हैं। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। हम किसी के लालच में ना आए, किसी के हम फरेब में ना आए। ऐसा ना हो कि आप फरेब में आ जाएं, लालच में आ जाएं, और आप राह हक से जो है आप जो है साइड पर हो जाएं, राह हक से आप गुमराह हो जाएं। दूसरा पत्र दूसरे बाब की में लिखा है, वो लालच से बातें वो जो है बताकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे। ऐसा है, आज हो रहा है। अपने लोगों को अपने लालच लोगों को लालच का सबब जो है लोगों का किस तरह बनता है, जब कलीसिया के अंदर ना रास्तों को रास्त कहा जाता है, जब कलीसिया के अंदर कुरेक्शन नहीं की जाती, चर्च के अंदर जब जो है कुरेक्शन नहीं होती, तो ये इसी बात को बयान करता है। कलीसिया के अंदर कुरेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन लालच से बातें जो है बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे कि नहीं नहीं भाई जी, आप ठीक हैं, वो कोई बात नहीं, खुदा बहुत बड़ा है, खुदा माफ करने वाला, खुदा को तो कोई बात नहीं। लिखा है अपने नफा का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है, और उसके आने में कुछ देर नहीं, उनकी हलाकत सोती नहीं। अजीजो, खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं।
ऐसा ना हो कि जब वो आए तो वो हमें पकड़कर हलाकत में डाल दे। और जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, आज हमें गौर करने की जरूरत है। हमें आज ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। कोई आपको, ये भी एक बिद्दत है आजकल, एक नई ट्रेंडिंग भी है, एक और ट्रेंडिंग भी है। शायद मैंने पिछले हफ्ते भी इसका जिक्र किया हो। आई डोंट नो कि मैंने पिछले हफ्ते जो है कौन कौन सी बातें की हैं, लेकिन खुदा उनके पाकरू का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा का पाकरू हमें लीड करता है, और खुदावंद के पाकरू के लिए हम बहुत ज़्यादा जो है शुक्रगुजार हैं कि वही हमें सारी बातें जो है बयान करता है, हमें हमें जो है आगाह करता है कि हमें किस तरह खुदा उनके कलाम को बयान करने की ज़रूरत है। अगर आप आप जो है इस्तिस्ना उसका जो है 13वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक अगर आप देखें तो बड़ी खूबसूरत बातें वहाँ पर लिखी हैं। वहाँ पर लिखा है कि अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको वो खबर दी वकू में आए, और वो तुझसे कहे कि आ हम माबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करें, उनकी पूजा करें, तो तू हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना। हम किसके ऊपर लगे हुए हैं? हर शख्स, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, अक्सर कहते हैं कि हमारे बारे में देखें, हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है, हमारे घर में क्या चल रहा है। अक्सर लोग इस बात को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, मेरे लिए दुआ करें और देखें मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। ये गुमराही है, ये बिद्दत है। ऐसे खादम बिद्दत फैला रहे हैं। ऐसे खादम कलीसिया के अंदर डिवीजन का बायस हैं। ऐसे खादम लोगों को गुमराही में डाल रहे हैं, उनको अपने नफा का सिबब ठहरा रहे हैं। लोगों को झूठे ख्वाब बताते हैं। हो सकता है वो ख्वाब आपकी जिंदगी में सच भी हो, बट दैट इज नॉट, तो ही इज नॉट फ्रॉम गॉड। कलाम कहता है इस बात को, खुदा उनका पाक कलाम इस बात को साबित कर रहा। आप पढ़ें इस्तिस्ना उसका जो 13वां बाब, जो पहली जो 3 आयत आप जो पढ़ लें। नया हिजनामा के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बहुत सारी बातें, यिर्मयाह की किताब के अंदर लिखा है कि मेरे लोग जो है झूठी नबूवत करते हैं। नबूवत क्या है? खुदा का जो है कलाम, कि ये कहते हैं कि मुझे खुदा ने ये बात बताई है। झूठ बोलते हैं ऐसे लोग। अबलीस भी मौजज़ात करता है, अबलीस भी आपके बारे में बहुत सारी बातें जानता है, स्पेशली आपका पास्ट। खुदा हमारा फॉरवर्ड खुदा है। ही इज फॉरवर्ड। खुदा कभी भी जो है पिछली बातें आपको नहीं बताता कि मैं तेरे साथ पीछे ये होगा, तेरे साथ पीछे ये हो गया था। गॉड इज ऑलवेज जो है फॉरवर्ड, वो आने वाला है, जो था, है और जो आने वाला है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। ये नहीं कहा वो करते थे। लाउन यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, आज भी कल भी, नॉट पास्ट। पास्ट इज गॉन। आज हमें गौर करने की जरूरत है कि हम किस बात पर लगे हुए हैं, हमारा फोकस क्या है, हम हम किन बातों के पीछे भाग रहे हैं। और अमाल की किताब के अंदर बहुत बहुत सारी बातें लिखी। अमाल की किताब के अंदर लिखा है कि बहुत सारे जो है फाड़ने वाले जो है भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस नहीं आएगा। अमाल उसका 20 बाब 29 और 30 आयत के अंदर लिखा। अब लिखा वो खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे, तुम में से, हम में से, नोन पर्सन, जिनकी लोग सुनते हैं, जिनको लोग मुअज़्ज़िज़ जानते हैं, जिनको लोग समझते हैं कि इन्होंने ये तालीम याफ्ता है, इनकी सुनो। उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। लीडर्स की बात हो रही है। लीडर्स, नॉन पीपल में भी जिन्होंने सेमिनरियां भी की हों, जिनमें भी जो टॉप लीडर्स हैं, एनीवन कैन बी है, जो भी शख्स ऐसी बातें करता है, आज हमें उनकी पहचान करने की जरूरत है।
ठीक है, उल्टी उल्टी बातें कहेंगे। बहुत सारे खादम सम टाइम लय में आकर बड़ी अजीब अजीब बातें भी कहते हैं। दे आर नॉट फ्रॉम गॉड। एक चश्मा से दो रंग का पानी नहीं निकल सकता। एक चश्मा से दो रंग का पानी नहीं निकल सकता, या ना मीठा ना खारा। एक ही निकलेगा, या मीठा या खारी पानी निकल सकता है। अंजीर के दरख्त से आप जैतून नहीं तोड़ सकते, और ना जैतून के दरख्त से अंजीर तोड़ सकते हैं। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। दरख्त की पहचान उसका फल है। दरख्त की पहचान उसका फल है। हम फल से दरख्त को पहचानते हैं। आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम क्या आज क्या कर रहे हैं। देखा, उल्टी उल्टी जो है बातें तुमसे कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। फिर ऐसे लोग कलीसिया के अंदर तफरके का बायस होते हैं, लोगों को तोड़ते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, लोगों के अंदर बिदतें डालते हैं, तफरके डालते हैं, उल्टी उल्टी कहानियां लोगों को बयान करते हैं, ऐसी ऐसी जो है बातें घड़कर लाते हैं जिनसे लोगों की अकल दंग रह जाती है। दाऊद यीशु मसीह ने पूरा जो है और समझने की जरूरत है। हमें आज इन बातों से मुकम्मल तौर पर वाकफियत रखने की जरूरत है कि खुदावंद हमसे किस तरह बात करता है। खुदावंद की आज मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा की मर्जी क्या है। देखा, तुम में जो तफरके होते हैं, जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम में तफरके होते हैं, और ये बिद्दत है। ये कलीसिया के अंदर इब्लीस काम कर रहा है। आज हमें इस बात को समझना जरूरी है। देखा है, क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूं, जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरके होते हैं, और मैं इसका किस कदर यकीन भी वो कदर जो करता हूं, किसी कदर यकीन भी करता हूं। कलीसिया के अंदर, जिस कलीसिया के अंदर जो तफरका है, दैट चर्च इज इन डेंजर। वो कलीसिया खतरे के अंदर है, क्योंकि खुदा का पाकरू नहीं है। और फिर पहला जो है करंथियों 11वें बाब की 19 आयत में लिखा है, क्योंकि तुम में बिदतों का होना भी जरूर है, ताकि जाहिर हो जाए तुम में मकबूल कौन से हैं। हमारे रवैये, हमारी बातें, जब जो है बिदतें आती हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हम किस तरह बिहेव करें, हम किस तरह इन बातों को जानें कि ये खुदा की तरफ से हैं या इब्लीस की तरफ से हैं। खुदा सम टाइम इंटेंशनली भी सारा कुछ अलाउ करता है ताकि हमारी पहचान हम जान सकें, खुदा हमें जो है परख सके। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी आजमाइश भी होती है और हम गिर भी जाते हैं इन बिदतों में आकर, क्योंकि हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं, और जब तक हम जिस्म में जिंदगी गुजारेंगे हम खुदा से दूर हैं। और हमारे पास ये मौका उस वक्त तक है जब तक हम जो है जिंदा हैं, जब तक हम तंदुरुस्त हैं। बीमारी के बिस्तर पर जाकर तो हर कोई खुदा को याद करता है। बीमारी के बिस्तर पर हर शख्स खुदा को याद करता है, खुदावन तू मैनू माफ कर दे, रहम कर दे। अजीजों, आज हमें इस बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला करंथियों 11वें बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है, लेकिन अगर कोई हुजती निकले तो ये जान ले, ना हमारा ऐसा दस्तूर है ना खुदावंद की कलीसाओं का। आप पढ़ें, आप पढ़ें वो, प्लीज आप निकालें, आप निकालें इसको, और जरूर इसको आप जो है पढ़ें, ताकि आपको पता हो, आपको हक की पहचान हो सके। 11वें बाब की 16वीं आयत लिखा है, लेकिन अगर कोई हुजती निकले तो ये जान ले, ना हमारा ऐसा दस्तूर है ना खुदावंद की जो कलीसाओं का।
ये बिदअतों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर इसकी 13वीं आयत में लिखा है, ये वही टॉपिक है जहाँ पर कि इबादत में, दुआ में हमें किस तरह होना चाहिए, दुआ के अंदर हमें किस तरह अपने आप को रखना है, जब हम खुदा की हजूरी में हैं तो हमें किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है। मैं आपके सामने मैं पढ़ूंगा, जरूर इस पे गौर कीजिएगा। पहला करंथियों 11वां बाब उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने रखूंगा। ये बिद्दत है। अगर कोई चर्च हमें ये तालीम नहीं देता तो हमारा ये कल्चर नहीं है, मसीहियों का ये कल्चर नहीं है। जो है गौर कीजिएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुंचा दी, तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बड़ी खूबसूरत बात कही है। रवायतें पहुंचाई गई हैं, और पौलुस रसूल करन्थियों कलीसिया को कह रहे हैं कि तुम उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह, और औरत का सर मर्द, और मसीह का सर खुदा है। पौलुस रसूल हमें इंटीमेशन दे रहे हैं, हमें आगाह कर रहे हैं। आगाह हम किस बात से करते हैं? खतरा, जब हमें कोई खतरा लाहक हो, फिर किसी को किसी बात से आगाह किया जाता है। जो मर्द सर वो ढंके हुए दुआ या नबूवत करता है, वो अपने सर को बेहुरमत करता है। यानी कि यानी यीशु अल मसीह को बेहुरमत करता है, उसकी बेइज्जती करता है। और क्या मसीह की बेइज्जती करने वाला शख्स आसमान की बादशाह में दाखिल होगा? नेवर। और जो औरत, जो है, गौर कीजिएगा, मैं ये जो है खुदा उनका पाक कलाम बहनों के लिए भी है, गौर कीजिएगा अजीजों। हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। खुदावंद ने हमें इस तरह का कलाम नहीं दिया जिसके पीछे आज हम लग चुके हैं। यस, वी लिव इन नॉर्थ अमेरिका, आई एम लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका, बट आई हैव नॉट चेंज माई कल्चर। यस, मैं इस मुल्क में हूँ, खुदा मुझे इस मुल्क में लाया है, उसने हमें मुझे बरकत दी है। खुदा ने हमें डिफरेंट नेमतें दी हैं, जॉब दी है, सेहत दी है। खुदा ने हमें यहाँ पर बहाली दी है। खुदा उनके हम शुक्रगुजार हैं। डस नॉट ये मीन कि मैं इस कल्चर को अपना लूँ। जो यहाँ पर हो रहा है मैं भी वही काम करना शुरू कर दूँ। मैं अपने खुदावंद को अपनी जिंदगी में रखूंगा। मैं आज खुदा उनके इस कलाम पर अमल करूंगा। लिखा है, और जो औरत बेसर ढंग के दुआ या नबूवत करती है, वो अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि वो सर मुंडी के बराबर है। किसका सर जो है मुंडाया जाता था? गौर कीजिएगा, आप इस हिस्ट्री में आप जाएं। सर मुंडी, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इस टॉपिक पर फिर मैं एक वीडियो में जरूर मैं इसके ऊपर मैं जो है बनाऊंगा, बात करूंगा इसके ऊपर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चर्च को। ये बात कलीसिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पास्टर अपनी कलीसिया के अंदर ये तालीम नहीं देता, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आज खुदा ने मेरे दिल में बात डाली कि मैं आपसे ये बात शेयर, दिस वाज नॉट आवर टॉपिक टुडे, लेकिन ये बिद्दत है कि अगर हम जो है कलीसिया के लीडर्स इसको चर्च में नहीं बोलते तो ये बिद्दत है। ठीक है, जो औरत बेसर ढके दुआ या नबूवत करती है, अपने सर को बेहुरमत करती है, क्योंकि सर मुंडी के बराबर है। अगर औरत ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटाए। अगर औरत का बाल कटाना है, सर मुंडाना शर्म की बात है, तो ओढ़नी ओढ़े। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका उसका जो है जलाल है, मगर औरत मर्द का जो है जलाल है। आज हमें गौर करने की जरूरत है। आजकल ये बात ट्रेंडिंग में आ गई है। लोग खुदा के इस कलाम को भूल चुके हैं, इस आगाही से फिर चुके हैं, खुदा के इस कलाम को भूल चुके हैं। चाहे वो दुआ कर रहे हैं, मौजज़ात हो रहे हैं, डजंट मैटर। इस्तिस्ना उसका 13वें बाब की पहली से 3 आयत अभी हमने जो है पढ़ी है, कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो ऐसी बात कहता है, वो बात वकूफ भी हो जाए, डोंट एक्सेप्ट हिम। और जो औरतें चर्च के अंदर
अपना सर नहीं ढांपती, दुआ नहीं, ये चीजों बिद्दत है। आज चर्च को, कलीसिया को, ईमानदारों को, क्रिश्चियंस को इस बात का समझना जरूरी है। यस, आप कहेंगे ये हमारा, ये यहाँ पर जी, ये नॉर्थ अमेरिका में एक कल्चर है, हमारे कल्चर में आ गया है ये, कि कोई बात नहीं, सब लोग चर्च में दुपट्टा लेके नहीं आते, सब लोग जहन्नम में जाएंगे, आप भी जाएंगे या मैं भी जाऊंगा? अगर सब लोग जो है गड्ढे में गिर रहे होंगे तो क्या मैं भी गड्ढे में गिर जाऊंगा? आई विल फॉलो दिस वन, आई विल ये फॉलो दिस वर्ड ऑफ गॉड। दाऊद कहता है, खुदावन तेरा जो है कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है, और आज मैं खुदावंत के कलाम की रोशनी में जो है चलूंगा। यशवा ने जो है खड़े होकर ऐलान किया कि मैं और मेरा घराना खुदावंत की प्रस्तिश करेंगे। हम खुदा से बरकत पाना चाहते हैं, हम खुदा से, हम खुदा से शिफा पाना चाहते हैं, हम आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन हम खुदा उनके कलाम से बेबहरा हैं। फिर एक और चीज जो है बड़ी खास है, लिखा है, तुम आप ही इंसाफ करो, क्या औरत का बेसर ढंके खुदा से दुआ करना मुनासिब है? यू डिसाइड इट। आप क्या समझते हैं इस बात को? खुदा उनके पाक कलाम में तो लिखा है कि मुनासिब नहीं है। आगे लिखा है, और अच्छा एक और चीज भी, आजकल पास्टर ने भी लंबे लंबे बाल रखे, जो उन्होंने बारे में सुन लो। क्या तुमको तबई तौर पर भी मालूम नहीं कि अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है? आजकल हर बंदा जो है जीसस आजकल जो है बना हुआ है। कहते हैं जी ये जो है यीशु मसीह के भी बाल थे, यीशु मसीह ने भी दाढ़ी रखी थी, यीशु मसीह ने भी ये किया था। गौर करें ये चीजों आज, खुदा के लिए मैं खुदा का वास्ता दे के आपके सामने गुजारिश करूं, गौर करें खुदावन के इस कलाम पे, खुदावन के इस कलाम की बातों पर जो हमें जिंदगी देती हैं। खुदा हमें जो है बचाना चाहता है। खुदावन ने जब अपना, जो खुदा बाप ने अपना इकलौता बेटा मेरे और आपके लिए कुर्बान किया कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। देखा, अगर मर्द लंबे बाल रखे तो उसकी बेहुरमती है, और अगर औरत के लंबे बाल हों तो उसकी जीनत है, क्योंकि बाल उसे पर्दा के लिए जो है दिए गए। आज हमें इस बात को जानना जरूरी है। अगर अगली बात सुन लें इससे पहले कि आप कुछ और बात डिसाइड करें, लेकिन अगर कोई हुज्जती निकले, कोई बहस करने वाला हो, आज इस बात के ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई आप कोई दलील लेकर आए, तो यहां पर क्या लिखा है, अगर कोई हुजती निकले तो ये जान ले कि ना ऐसा दस्तूर, ना हमारा ऐसा दस्तूर है, ना खुदावंद की कलीसियाओं का, ना ये दस्तूर जो है पौलुस रसूल का था, ना उस वक्त की जो है कलीसिया का है, और ना खुदावंद की जो है अपना जो है कलीसियाओं का है। अगर आप समझते हैं कि आप खुदावंद की जो है कलीसिया हैं, तो अजीजों ये हमारा दस्तूर नहीं है। आज हमें गौर करने की जरूरत है, आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है। आइए अपनी आंखों को हम जो है बंद करें, और मैं दुआ करूंगा आप सबके लिए कि आज जितनी बातें हमने की हैं, खुदावंद आपकी जिंदगियों के अंदर उनको जो है घर करे, और आपके जिंदगियां प्रॉस्पर हों, आपके घराने जो है प्रॉस्पर हों, आप इस खुदावंद के जो है कलाम से जो है प्रॉस्पर हों, आप खुदा उनके कलाम को जान जाएं, समझ जाएं, और उसके अकॉर्डिंगली काम करें। हालेलुया। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में खुदावंद के खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, तेरे नाम की जय जयकार करता हूं, तेरी प्रस्तिश करता हूं, तेरी सताइश करता हूं खुदावंद खुदा, तेरे खूबसूरत इस कलाम के लिए तूने आज हमें दिया है। तू हमें खुदावंद खुदा हर तरह की बिद्दत से महफूज रख, हर तरह के खुदावंद खुदा इन बातों से हमें जो है महफूज रख, हमें खुदावंद खुदा अपनी हजूरी में जो है कबूल फरमा। तेरा आज का पाक ये कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, आलमगीर कलीसियाओं के लिए, सब के लिए बायसे बरकत हो। यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, या सी यू अगेन या टुमारो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।